हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना है और बगल में दी गई घंटी की बटन आपको दिखेगी, उसको भी दबा लेना है, ऑल पे क्लिक कर लेना है, जिससे सभी आप नोटिफिकेशन पा सकें। तो देख लो पेपर कैसा आता है। 16 नंबर की आपकी एक क्लास है। फुल पेपर हम लोग लगाने वाले हैं। पहले शुरुआत करेंगे हिंदी से। ये सेशन सभी लोगों के लिए है, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइव क्लास होती है। पेपर कैसा आता है, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रेडी? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। सभी लोग रेडी हैं? निधि राज, खुशबू, रूबी, अमीशा, जय माता दी सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे भाई बहनों को गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सतीश कुमार, आर्यन। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रेडी है ना? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए। युगल यादव, आशी, विश्वकर्मा। चलिए सभी लोग रेडी हैं, क्लास को शुरू किया जाए। क्या हो गया भाई? अमीशा नहीं बोल रहे हैं आप? चलिए सभी लोग रेडी है ना? सेशन को शुरू कर लें। तबीयत खराब है भाई, दिखाओ। ऐसा नहीं, तबीयत खराब है तो दवा ववा खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए ठीक है, फिर रेस्ट करिए आप, है ना। क्लास को शुरू करें। सभी लोग रेडी है ना? जल्दी से कमेंट सेशन में यस करिए। सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी प्यारे भाई बहन धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। नोटिफिकेशन अभी सभी के पास नहीं पहुंच पाया होगा, नहीं पहुंचा है किसी के पास नोटिफिकेशन। चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। क्लास का शेड्यूल एक बार मैं बता दे रहा हूं फिर से। जो आपकी डेली की क्लास रहती, पहली क्लास आपको मिलती है 10 बजे मॉर्निंग, जीके जीएस की। ये आपकी जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है। दूसरी क्लास आपको 11 बजे से मिलती है, जिसमें फुल प्रैक्टिस सेट, फुल पेपर कराया जाता है। नेक्स्ट तीसरी क्लास आपको मिलती है 2 बजे से। इस 2 बजे वाली क्लास में साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये साइंस वर्ग की क्लास होती है। चौथी क्लास आपकी रहती है शाम को 7 बजे से, शाम को 7 बजे वाली। इसमें आपको प्रैक्टिस क्लास मिलती है। अब इसके बाद में जो अगली क्लास, पांचवी क्लास होगी 9 बजे से, ये रीजनिंग की क्लास होगी। ये रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है ना। चलो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। यह है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? निम्न में से सही आंसर आपका क्या होगा? पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में आ जाएंगे, कर बैठ चल। ये क्या है? कर बैठ चल आदि धातु प्रकार हैं। आदि धातु प्रकार हैं। कर बैठ चल आदि धातु प्रकार हैं। कंचन राव गुड इवनिंग, सिमरन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, रूही जय माता दी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जो शब्द दिए गए हैं, कर है, बैठ है, चल है, आदि धातु प्रकार हैं। दूसरे पे राइट आंसर हो जाएगा मूल धातु के प्रकार हैं। ध्यान दीजिएगा, कर बैठ चल आदि मूल धातु हैं। इनमें ना प्रत्यय जोड़ने, इनमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। अगर यहीं पर कर देंगे, ना प्रत्यय अगर जोड़ देंगे तो करना हो जाएगा, बैठना हो जाएगा, चलना हो जाएगा। तो यहां पर ये जो शब्द बन जाएंगे ये क्रिया बन जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, तीसरा नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद किस भाषा का शब्द है? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से।
औलाद किस भाषा का शब्द है? तीसरे नंबर प्रश्न में राइट आंसर आपका क्या होगा? औलाद जो है अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर आपसे क्या कह रहा है? अतिधन उक्ति, शब्दों की संधि करने वाले शब्द, शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो कौन सा शब्द बन जाएगा? अतिधन उक्ति। तो क्या बन जाएगा? अतिधन उक्ति यानी छोटी ई और छोटा उ मिलकर के क्या बना लेते हैं? यू बना लेते हैं यू। तो यहां पर क्या बन जाएगा? अत्युक्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और ये यण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है? यण संधि का उदाहरण है। आंसर यहां पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी आया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है निम्न में से। दोस्तों परशुराम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? पांचवें नंबर पर देखिए, भार्गव और भृगुनंदन, रेणु, रेणुका तनय, ये तीन विकल्प जो दिए गए हैं ये परशुराम के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन शिवप्रिया परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी सही आंसर होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन छठा नंबर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा तत्पुरुष समास वाला पद कौन सा है? कौन सा पद तत्पुरुष समास है? चार विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। प्रियंका कुमारी गुड इवनिंग। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? दोस्तों यहां पर हो जाएगा पदगत। इसमें तत्पुरुष समास है। पदगत में तत्पुरुष समास है। कैसे किया आपने? देखिए, पदगत का जब आप लोग क्या करते हैं? विग्रह करते, क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। तो विग्रह करने पर क्या बनता है? विग्रह करने पर बन जाता है पद को गया हुआ या पद को गया। ठीक है, पदगत का समास विग्रह होता है पद को गया हुआ। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और यहां पर अगर पूछा जाएगा कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो आप करोगे कर्म तत्पुरुष समास। क्या करोगे? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पे सातवां नंबर ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। तत्सम शब्द चुने। तत्सम शब्द चुने। तत्सम शब्द चुने। बाटू पटेल राधे राधे। तत्सम शब्द को चुनिए। भविष्य है, खीर है, गली है, गेहूं है। भविष्य शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है। ठीक है, भविष्य। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका। भविष्य शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन पहचानिए। यहां पर आपसे कह रहा है कि खटोला में कौन सा प्रत्यय है? खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? निम्न में से राइट आंसर आप क्या करोगे? देखिए, खटोला में ओला प्रत्यय आपका निकल रहा है, यानी ओला प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां नंबर है। देखिए, कभी भी आपको प्रत्यय या उपसर्ग का पता लगाना हो तो उच्चारण करके देख लेना। जब उच्चारण करोगे तो बोलने में खटोला निकल रहा है, खटोला, खटोला, ओला, और खट के बीच में थोड़ा सा आपको रुकावट का अनुभव हो रहा होगा। ये थोड़ा सा रुकावट जैसे ही पता चल रहा है तो समझ लीजिए कि जो आखिरी में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो ओला यहां पर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं। अवनीत गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग। देखिए 9वें नंबर प्रश्न में राइट आंसर सी हो जाएगा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती हैं ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर कर्म का बोध होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर एक से अधिक क्रियाएं मिलती हैं वहां संयुक्त क्रियाएं होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जहां पर किसी के द्वारा कार्य करवाया जाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। शना खान गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 10वां नंबर है। सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं आप सभी जानते हैं, 6 प्रकार होते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा प्रकार जो कि सर्वनाम का नहीं है 10वें नंबर पे। तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता। पिंकी कुमारी बहुत दिनों बाद क्लास में, गुड इवनिंग। चलिए बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे सेशन को लाइक ज़रूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चुनाव करिए। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना खाली जगह रूप में जागृत करता है। निम्न में से राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। 11वें नंबर पे सबसे पहले आंसर आया है राज का, फिर सिमरन कुमारी ऑप्शन नंबर ए के साथ में जा रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर स्वाभाविक, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए वही यहाँ वही शब्द का चुनाव करते हैं जो वाक्य को पूरी तरह कंप्लीट करता है और उस वाक्य का कोई अर्थ निकल के आता है। ठीक है कोमल गुड इवनिंग। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 12वां नंबर। यहां पर आपसे कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन फटाफट से आंसर करेंगे। संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। निम्न में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में जिनका जिनका आंसर आ रहा है दोस्तों ये सांकेतिक है तो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 13वां नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर बताएंगे, चुनेंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसको डी कर लेंगे, न्यूज पेग होगा। क्या होगा, न्यूज पेग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह जो मुद्दा है वो चर्चा में आया है तो इसे कहते हैं न्यूज पेग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूज पेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 6 वाक्यांश दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 6 वाक्यांश। प्रथम व अंतिम वाक्यांश निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो भैया आ जाओ, करके दिखाओ। अब प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रकट हो गया है आपकी स्क्रीन में। अब यहाँ पर पहला वाला और आखिरी वाला वाक्यांश निश्चित है, बाकी या, रा, ला, वा इनको क्रम से लगाना है। करिए सभी लोग, करिए सभी लोग। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे, कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान
हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट क्या हो जाएगा? इस तरीके से मिलान करेंगे तो क्या बन जाएगा? रा बनेगा, वा बनेगा, या बनेगा, ला बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है 15 नंबर। इसमें कह रहा है विभाषा किसे कहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ये प्रश्न पहली बार सुना होगा, विभाषा किसे कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न में विभाषा किसे कहते हैं, बताओ जल्दी से। देखें किसका किसका आंसर यहाँ पे सही निकल रहा है। राज ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आशी विश्वकर्मा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, नैन्सी गौतम लेट हो गई हैं, गुड इवनिंग। चलिए आंसर करिए जरा, देखें किसका आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं दोस्तों? विभाषा कहते हैं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिनका जिनका बी सही हो रहा है, सुशीला यादव गुड इवनिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 15 में। 15 नंबर में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो अवधि ये विभाषा है, ब्रज भाषा ये भी विभाषा है, ये हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर 21 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भक्ति रस का स्थायी भाव निम्न में से क्या होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? 21 पे राइट आंसर आप लोग क्या करोगे? 21 पे राइट आंसर आप क्या करोगे? डी कर लोगे। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? डी कर लोगे कि बी कर लोगे, क्या करोगे? 21 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भगवत प्रेम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट करेंगे, भगवत प्रेम भक्ति रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर पंक्तियां दी गई हैं। इन पंक्तियों में आपसे कह रहा है कि रस बताइए। इन पंक्तियों में आपको बताना है रस क्या होगा, ठीक है, रस का नाम बताओ। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गोत में अगली पंक्ति में है, गोतमतीय तरी गोतमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। होए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्हई भली रघु नाय काजू करुणा करी कानन को पग धरे। इतना बड़ा है, बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। होए हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्हई भली रघुनाय काजू करुणा करी कानन को पग उधारे। तो हास्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है। 22 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाता है, यहाँ पर हास्य रस है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 23वां नंबर है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है?
इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 23 नंबर पे तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा देह। देह शब्द तत्सम है। कैसा शब्द है? तत्सम। तद्भव नहीं है ये। ठीक है, बाकी गेह, धूल, फूल ये कैसे हैं? ये तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 24 नंबर आपके स्क्रीन पर। कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म गलत है 24 नंबर पे? देखिए, मूक वाचाल ये युग्म सही है। संपन्न विपन्न ये भी युग्म आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर सम्मुख विमुख दिया गया, ये भी विकल्प सही है। एक ही विकल्प सही नहीं है, गलत है, मितव्ययी अल्पव्ययी। क्योंकि जब आप सही बनाते हो यहाँ पे तो अल्प नहीं होता है, मित का अपव्ययी होता है। क्या होता है? अपव्ययी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इस शब्द के लिए समानार्थी हिंदी शब्द कौन सा होगा? ठीक है, ब्यूरोक्रेसी दिया है तो इसका समानार्थी शब्द यहाँ पर 25 नंबर में बन जाता है अधिकारी तंत्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगित है? इसमें कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? विसंगति मतलब गलत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी के प्रमुख कवि थे। क्या ये पॉइंट आपका सही है? यही पॉइंट तो सही नहीं है, विसंगत है। वाह वाह, अपने को आपने तो कमाल कर दिया। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, शाबाशी देने वाला वाक्य है, सही है ये। आप कानपुर से कब आए? ये भी वाक्य आपका सही है। विराम चिन्ह के अनुसार अगर देखा जाएगा तो कब और विराम चिन्ह क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। ये भी आपका सही, पूर्ण विराम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पे आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ये विसंगत है, विराम चिन्ह संबंधी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोला गया है, छायावादी के प्रमुख कवि थे, तो वाक्य में उदाहरण चिन्ह विसंगति है। यहां पर इस तरीके से केवल एक लगा होना चाहिए था उदाहरण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें कह रहा है इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? सत्ताईस नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 27 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 पे राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द। क्या होगा? क्रिया विशेषण शब्द। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है अवनि शब्द का विलोम क्या है? अवनि शब्द का विलोम क्या है निम्न में से? 28 नंबर पे अवनि शब्द का विलोम निम्न में से क्या होगा? दोस्तों अवनि शब्द का विलोम पूछ रहा है तो अवनि का होता है पृथ्वी, तो अंबर कर लोगे यहां पे आकाश। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अवनि के लिए अंबर कर लेंगे विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन 29 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है?
यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, विभूषित किया गया है। 29 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। अमित कुमार गौतम गुड इवनिंग, साक्षी गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, लोकोक्ति दी गई है और इसका अर्थ पूछा गया है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। लोकोक्ति इस प्रकार से है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा। जूली सिंह गुड इवनिंग। चलिए, आर्यन गुड इवनिंग, चीकू गुड इवनिंग। नहीं, बड़ी जल्दी से कहा, 7 बजे से क्लास होती है आपकी। चलिए, जूली गुड इवनिंग। यहां पर आ जाइए, गरल सुधा रिपु करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ क्या है। 30 नंबर पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दो विरोधी स्वभाव वाले या दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलना या मिलन, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। श्रेयस जय माता दी भाई। 31 नंबर पे आ जाइए, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। विभाजन मतलब आप ये देखिए कि ये मूल शब्द और ये प्रत्यय, इसके सही विभाजन है कि नहीं है। जैसे लुहार दिया है तो लुहार का लोहा धन आर बनेगा कि नहीं बनेगा विभाजन। ठीक है। कसेरा का कांसा धन एरा बनेगा कि नहीं बनेगा। महत्व का महत धन तब नहीं बनेगा कि बनेगा। ये आपको चेक करना है, बताना है। घुमाओ के लिए घुमधव आओ सही है कि नहीं है। 31 नंबर पे दोस्तों ये 3 सही हैं। विभाजन जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी का सही विभाजन यहाँ पे नहीं है 31 में, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रा लगी हुई है वो सही नहीं लगी है। घुमाओ का बनना चाहिए था घूम, क्या बनना चाहिए था, घूम धन आओ, ये सही है। ठीक है, घूम धन आओ, घुमाओ सही विभाजन है यहाँ पे। घूम धन आओ से मिल करके बना हुआ शब्द पता है कौन सा है, घुमाओ। मात्रा का यहां पर बहुत विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा, 32 नंबर आपके स्क्रीन पर है। हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद में आता है। ता वर्ण के बाद में, रा वर्ण के बाद में, हा वर्ण के बाद में, या छा वर्ण के बाद में। तो राइट आंसर यहां पर 32 में क्या हो जाएगा, ता वर्ण के बाद में त्रा आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर। साइकिल वाला सा है, उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि सा उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। 33 नंबर पे राइट आंसर देखिए, बताइए। 33 में राइट आंसर देखिए, सहानुभूति शब्द ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया है, यहां पर सा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहां पर इस सा का प्रयोग करके इसको नहीं बनाया गया है, यानी उपसर्ग यहां पर सा नहीं है। इसमें आ जाइए, स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। दोस्तों यहां पर 34 नंबर प्रश्न में उत्थान हो जाएगा। उत्थान ये स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, क्योंकि यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। कैसे लिखोगे,
धन थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कौन सा क्वेश्चन? 30 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत होगी भाई? 30 नंबर में लोकोक्ति दी गई है ना, इसका अर्थ होता है गरल सुधा रिपु करही मिताई। लोकोक्ति का अर्थ होता है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ये भी आप लोगों ने कर लिया, ये भी हो गया। 35 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाओ। 35 नंबर पे यहां पर आपसे ये कह रहा है बातें मत करें, बातें बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समास है जो कि भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अरे ये कैसी लैंग्वेज का आप लोग प्रयोग कर रहे हैं? इस तरीके से बोलते हैं क्या? इसमें ये कह रहा है कि कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 35 नंबर पे त्रिलोचन अर्थात शिव जी, त्रिलोचन अर्थात शिव जी। ऑप्शन नंबर यहां पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका अर्थ निकल रहा है शिव जी। ठीक है, बाकी सभी में आप देखोगे घनश्याम का अर्थ श्री कृष्ण। ठीक है, पीतांबर श्री कृष्ण, कंजलोचन श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 36 नंबर पे यहां पर आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? चलो बताओ। हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। पहचान मैं बता दूंगा यहाँ पे, हालांकि आप लोग आंसर करिए। रुचिवर आज 11 बजे वाली क्लास में। अब देखें किसकी हिम्मत है बात करने की। बात करें अब सीधे ब्लॉक। छत्तीस नंबर प्रश्न में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। सावधानी बरतते तो सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। ठीक है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। तो 36 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर जो डी है, यहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 37 नंबर। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अरे तो रिकॉर्डेड क्लास होती है तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं ना बैठ करके, ये बताइए। ऐसे तो नहीं है कि अपने आप वो क्लास बन जाती है कि कोई और आकर के क्लास करा जाता है। वो भी तो मैंने क्लास ली होती है और मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। वो भी तो मैंने रिकॉर्ड करी होती है 2-3 घंटे बैठ करके। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें हम उसको देख नहीं रहे हैं। हमने अगर रिकॉर्डेड क्लास लगाई है तो हम उसको देखते रहते हैं। 37 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या कर लेंगे? चतुर्णी करेंगे। ये अशुद्ध शब्द है। शुद्ध इसका क्या बनेगा? देखिए, चतुर से चतुराई या चतुरता बना है, चतुर्णी शब्द गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? अड़तीस नंबर प्रश्न में राइट आंसर यहां पर कर लेंगे वह सदैव ही सत्य बोलता है। वह सदैव ही सत्य बोलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है कि वह सदैव ही सत्य बोलता है। यहाँ पर होना क्या चाहिए? वह सदैव सत्य बोलता है, ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये सही होता। तो अशुद्ध यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी अशुद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा। परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी आंतिक थे,
मतलब सभी जानते थे, तो ये सही है, ये तीनों विकल्प सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर में, कह रहा है सट धन आनन शब्द की संधि होगी, यानी इससे बना हुआ शब्द कौन सा होगा? तो सडानन बनता है, सट धन आनंद से मिलकर के सडानन बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है यहाँ पे। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। 40 पर आ जाइए। 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि अब चला जाए, यह वाक्य कैसा है? अब चला जाए, यह वाक्य कैसा है? दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन में अब चला जाए यानी यहां पर कर्म की प्रधानता है, तो कर्मवाच्य आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 41 नंबर है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। 41 पे राइट आंसर क्या करोगे? देखिए पत्र के लिए अनेकार्थक पन्ना नहीं होता है, इसमें भी पन्ना दिया है, नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य नहीं होता है पत्र का अर्थ, पत्ता होता है, चिट्ठी होता है, पंख होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 42 नंबर। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? फोर्टी टू पे देखिए, अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना सही है। ठीक है, अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना गलत है। ठीक है, भंडा फोड़ या भंडा फूटना, रहस्य प्रकट हो जाना, आंखें तरेरना, क्रोध से देखना, ये तीन विकल्प बिल्कुल सही है। मुहावरे और उनका भावार्थ बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, अल्लाह को प्यारा होना यानी ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये गलत है। ईश्वर को प्राप्त होना यानी मृत्यु हो जाना। ठीक है, ये इसका सही अर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 43 नंबर है। ठीक है, तुम 40 में भाववाचक कर लेना। ठीक है राजा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 43 पे राइट आंसर क्या करोगे? उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कुल 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? कुल 11 वर्ण होते हैं। कुल 11 वर्ण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 44 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बरवय के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? कोई बात नहीं, अभी इस क्लास को कर लो, फिर हम क्वेश्चन को देख लेंगे। इतना परेशान क्यों होते हो तुम? क्लास तो कंप्लीट करो पहले। बरवय में समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं बताओ? चौवालीस नंबर पे बरवय में समचरणों में 7 और विषम चरणों में 12 मात्राएं होती। तो समचरणों के लिए बोल रहा है ना, तो यहां पे 7 मात्राएं करोगे। 44 नंबर पे 7 मात्राएं करोगे, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और विषम चरणों में 12 मात्राएं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर में यहां पर आपसे ये कह रहा है कि सघोष वर्ण, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण के लिए मैंने आपको बताया हुआ था, प्रत्येक वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। तो यहाँ पर सघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? ये तो पहले नंबर पे आता है, तो ये तो सघोष है नहीं। ये दूसरे नंबर पे आता है, ये भी सघोष नहीं है। अब इसके बाद बात आती है बा के बारे में। तो बा कौन से नंबर पे आता है? ये क्या तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे आता है? हाँ भाई, बा कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी यहां पर सही होगा, क्योंकि तीसरे चौथे पांचवें व्यंजन क्या कहलाते हैं, सघोष। अगर सघोष ना दिया हो, घोष दिया होगा तो भी आंसर आपका सेम होगा। कभी कभी प्रश्न में क्या करता है कि सघोष आपने पढ़ा होता है और सघोष ना दे करके घोष बोल देता है आपसे, तो फिर आपका राइट आंसर यही होगा, सघोष और घोष एक ही हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे। 46 नंबर में कह रहा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। अघोष प्रत्येक वर्ण में पहले और दूसरे स्थान पे आते हैं, और सघोष तीसरे चौथे पांचवें स्थान पे आते हैं प्रत्येक वर्ग में। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो 46 पे राइट आंसर कर लेंगे अतीन्द्रिय। यहां दिया है, नहीं दिया है, अतीन्द्रिय होगा। यहां पे नहीं दिया है, नोट कर लेना। देखो सही से लिख देता हूं, गलत लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा होगा आपको। देखिए अतीन्द्रिय होता है, ता में बड़ी की मात्रा, ठीक है, उसके बाद इसमें छोटी की मात्रा, आधा ना बनेगा, और दा में छोटी की मात्रा लगेगी और दा में रा भी लगेगी, अतीन्द्रिय होगा। शिवांगी गुड इवनिंग। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 47 नंबर में यहां पर आपसे पूछा गया है कि हम लोग की पटकथा का लेखन किया है। हम लोग की पटकथा का लेखन किया है, भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है। हम लोग की पटकथा का लेखन किया है किसने। देखिए हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक है, और इसका जो पटकथा है इसका लेखन किसने किया है, तो मनोहर श्याम जोशी ने किया है। किसने किया है, मनोहर श्याम जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाता है छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, वाक्यांश दिए गए हैं, पहला और आखिरी वाला निश्चित है, बाकी को क्रम से लगाना है। चलो करो। 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन। फोर्टी 49 पे ध्यान देंगे। जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति से वियोग करते हैं, और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। वे अवश्य नरक में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट कर लेंगे। ठीक है, ऐसा आप लोग मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 50 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बातचीत जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल बंद कर दें, नहीं हमें समय नहीं लगेगा यहां से ब्लॉक करने में। माधुरी मिश्रा गुड इवनिंग। यहां पर कह रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसमें है। 50 नंबर पे राइट आंसर ए हो जाएगा, यहां बैठिए, आप यहां बैठिए। वंदना गुड इवनिंग। आप यहां बैठिए, यहां वहां जहां पर आएगा वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए। अब देखो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करने हैं, जो कि बिहार बीएड में 40 प्रश्न आने हैं जीए के। ठीक है, और यूपी बीएड में 50 क्वेश्चन आने हैं। तो भैया ध्यान से इन क्वेश्चनों के आंसर देंगे। इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है।
चलिए आंसर करिए। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर, 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं। सात बजे स्टार्ट हुआ है, 7 बजे। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आंसर करिए फटाफट से। यहां पर पूछ रहा है इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है। तो यहां पे तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि CSMS, एक सेकंड, CSMT के नाम से भी जाना जाता है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 42 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भारत की प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। उनचास नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो 42 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, तब आप 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हो। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि आप इनको वाक्यांशों को क्रम से लगाइए। ठीक है, तो जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, मतलब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्य के खंड दिए गए हैं तोड़ करके, उन वाक्यों के अंश को जोड़ करके एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ठीक है, तो पहला वाला और आखिरी वाला यानी 1 नंबर और 6 नंबर तो निश्चित है, बाकी के 4 वाक्यांश जो दिए गए हैं उनको क्रम से लगाना है, यार अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं और दूसरों का घर उजाड़ते हैं। ठीक है, तो वाह हो गया। उसके बाद में रा के साथ में आएंगे तो दूसरों की स्त्री या पति से वियोग 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 करते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो गया। चलो अब आ जाओ। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा था भारत की प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। करवा तो दिया है भैया 49 नंबर क्वेश्चन, और कैसे करवाएं। 49 नंबर क्वेश्चन करवा दिया है। यहां पर आ जाओ 42 में, भारत की प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। 42 पे राइट आंसर करेंगे जल्दी से, तो आंसर यहां पर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबल पुरस्कार मिला। ये प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं बैक्टीरिया, विटामिन डी का, वसा का, विटामिन के का। निम्न में से आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा। तो जिनका जिनका आंसर 43 में आ रहा है, विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 44 नंबर है। यहां पर आपसे ये कह रहा है कि खाली जगह में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें? देखिए, पौधों का जो भौतिक रूप है और जो उसकी बाहरी संरचना है, इसका अध्ययन किसमें करते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं, या शरीर रचना विज्ञान में, या फिर फाइटोमॉर्फोलॉजी में करते हैं, या फिर कोशिका विज्ञान में करते हैं। 4 विकल्पों में से राइट आंसर आपका क्या होता है? 4 विकल्पों में से राइट आंसर आपका क्या होता है? तो फाइटोमॉर्फोलॉजी, जो कि पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन कराता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है? दोस्तों 45 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाता है नेफ्राइटस। ये गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है, नेफ्राइटस।
नहीं, नेफ्राइटस करोगे, नेफ्राइटस मत करिए, नेफ्रॉन्स करिए। सॉरी, नेफ्राइटस नहीं होगा, नेफ्रॉन्स होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स दिया है, अगर नेफ्रॉन्स नहीं दिया होगा तो नेफ्रॉन दिया होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया होगा जो कि आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 46 नंबर है। इसमें कह रहा है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है। 46 पे राइट आंसर ध्यान देंगे, बहुत अच्छे। देखिए ध्यान रखिएगा, CH3COOH, ये आपका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 47 नंबर है। यहां पर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम है निम्न में से। देखिए, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम निम्न में से कौन सा है। दोस्तों, राइट आंसर यहां पर हो जाता है बोरेक्स। बोरेक्स का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, तो इसको रासायनिक नाम में बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, और इसका साधारण नाम होता है बोरेक्स। अगर इसका आपसे सूत्र पूछा जाएगा तो Na2B4O7 10H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है। ASP का विस्तारित रूप क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जीके में आपको कंप्यूटर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जीके में जीएस भी मिलेगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदी पढ़ के आप लोग एग्जाम पास कर लोगे, अच्छे नंबर ले आओगे। जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के आप नंबर समेट पाओगे। क्यों भाई, कि एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ लिया यहीं से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, जीके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, जैसे करंट अफेयर को लेकर के आप लोग बहुत परेशान रहते हो। देख लेना, जब पेपर देने जाओगे खुद ही समझ में आ जाएगा। नहीं, इतनी तो नॉलेज होगी ही कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो कि कितने करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने तो समझदार आप लोग खुद ही हो, हमें क्या बताना है। इसमें देखो कह रहा कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका विस्तारित रूप होता है A फॉर एप्लीकेशन, A फॉर एप्लीकेशन होता है, S फॉर सर्विसेज, सर्विस होता है, और P फॉर होता है प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन के लिए आवेदन, सर्विस के लिए सेवा, और प्रोवाइडर के लिए प्रदाता। तो अंग्रेज, अगर हिंदी में ना समझ में आए तो अंग्रेजी में कर लेना, ठीक है ना। अब देखो साक्षी बोल रही है सर आर्ट की क्लास, सर भैया सबकी क्लास है ये आपकी आर्ट वर्ग की भी है, कॉमर्स वर्ग की भी है, एग्रीकल्चर वर्ग की भी है, और साइंस वर्ग की भी है, ठीक है। बस ठीक है, स्पीड ही पढ़ रही हो, सफिशियंट है। पता नहीं कहाँ से करंट का क्या पूछ लिया जाए। 3-4 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, 49 नंबर। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। 49 पे राइट आंसर यहां पर आप लोग क्या कर लेंगे, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। गिद्धा कहाँ का नृत्य है, लोक नृत्य पंजाब का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 51 नंबर रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि, पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम यानी जो रिजल्ट है वो क्या होगा, बताओ जरा। क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो सही आंसर क्या करोगे 51 नंबर पे, 51 नंबर पे सही आंसर आप करोगे मुद्रास्फीति, क्योंकि यहां पर मुद्रास्फीति बराबर होता है मुद्रा में वृद्धि माइनस वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। ठीक है, मुद्रास्फीति यहां पे सही आंसर होगा, इसका जो परिणाम होगा वो मुद्रास्फीति होगा, क्योंकि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा 52 नंबर है। इसमें कह रहा है कि शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इकोसिस्टम कहते हैं के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है। 52 पे राइट आंसर आप क्या कर लोगे, उत्पादक कर लोगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहां पर 53 नंबर है। यहां पर आपसे कह रहा है कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है। पता है क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी पढ़ लिया, हिंदी बहुत अच्छी आती है, जीके नहीं आती, जीके जीएस आती नहीं है उनको, ठीक है, तो क्या करेंगे 50 क्वेश्चन तो हिंदी के किए और प्लस यहां पर जीके के क्वेश्चन भी कर दिए। तो जीके में क्वेश्चन जब किए तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए। मान लीजिए कि इन्होंने 30 क्वेश्चन किया तो 30 में से इनके क्वेश्चन गलत हो गए 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो 10 ही क्वेश्चन तो यहाँ पर बचे। भाई देखो इसमें भी कुछ गलत होंगे, हिंदी में भी गलत होंगे कुछ ना कुछ, 5-6 क्वेश्चन यहाँ गलत होंगे, तो मान लिया यहाँ पर 45 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो जब पेपर इस तरीके से खराब हो जाएगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। जब डिमोटिवेट हो जाओगे तो जो दूसरा वाला पेपर आप दोगे जाकर के, दूसरे वाले पेपर में क्या है कि पहले रीजनिंग होगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा। जब दूसरा वाला पेपर आप दोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन गलत करी आओगे और सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा कि क्या पूछा गया है, तो हड़बड़ाहट में ये भी गलत करी आओगे, पेपर हो जाएगा गुड़ गोबर। ये ऐसे होता है 53 नंबर पे। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं है पेपर में, उन्हें पता ही नहीं होता है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3। और जो बिहार बीएड वाले हैं उनमें 0 निगेटिव मार्किंग है, एक भी नहीं है निगेटिव मार्किंग, लेकिन यूपी बीएड में निगेटिव मार्किंग रहती है। 53 नंबर पे कह रहा कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो 53 पे राइट आंसर आपका यहां पर बन जाता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पहला वाला विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है, एटीएम का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है। एटीएम का विस्तारित रूप 54 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम जाते नहीं हो पैसा निकालने एटीएम लेके, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 55 नंबर पे, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में खाली जगह स्थान पर आता है। हाँ आया था इसीलिए तो करवा रहे हैं, आ भी सकता है रिपीट हो जाएगा तो क्या करोगे। ज्योति पटेल गुड इवनिंग। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है। 55 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे, चौथे स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 56 नंबर, इसमें है आबू धाबी खाली जगह की रचना है, राजधानी है। 56 पे राइट आंसर क्या करोगे, आबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 57 नंबर है। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे कौन? दोस्तों, अकबर के शासनकाल में सेनापति निम्न में से कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 58 नंबर है। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 58 नंबर में। राइट आंसर क्या करेंगे? शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध की मतलब ये क्या करते थे? गुरिल्ला युद्ध इन्होंने छेड़ा, गुरिल्ला युद्ध के तरीके इन्होंने अपने बनाए खुद के, तो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 59 नंबर। यहां पर आपसे कह रहा यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? ओके ओके ओके, 59 पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे राइट आंसर हो जाता है सैंडफोल्ड फ्लेमिंग। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? सैंडफोल्ड फ्लेमिंग ने यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। यहां पर आपसे कहा गया है, कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। लेंज का नियम है, हुक का नियम है, ओम का नियम है, या किरचॉफ का नियम है? निम्न में से राइट आंसर आप क्या करोगे? किरचॉफ का नियम है, ओम का, हुक का, लेंज का? तो किरचॉफ का विद्युत धारा नियम है ये, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी जंक्शन या किसी बिंदु में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन या बिंदु को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 61 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण खाली जगह के साथ त्वरण कम हो जाता है। 61 नंबर पे राइट आंसर कर लेते हैं, ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, 61 पे राइट आंसर चौथा वाला राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर आप क्या करोगे 62 में? दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 63 नंबर आपके स्क्रीन पर है, राज्य भाषा के सभापति कौन है? निम्न में से राज्य भाषा के सभापति कौन होते हैं? 63 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है 64 नंबर। इसमें है शिवा थापा खाली जगह से संबंधित है। हरिओम सीमा यादव। चलिए, शिवा थापा निम्न में से संबंधित हैं। 64 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा कर लेंगे, मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 65 नंबर है। इसमें है माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाई पुस्तकें तो बहुत ध्यान से पढ़नी है, पुस्तकें बहुत ध्यान से पढ़नी है भाई, पुस्तकें बहुत ध्यान से पढ़नी हैं। राइट आंसर कर लेंगे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर चौथा राइट कर लेंगे। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी बिल्कुल सही आंसर है, लॉक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहे 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस
पुस्तक में वर्णन किया है। तो 66 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या राइट कर लेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। 67 नंबर पे राइट आंसर क्या कर लोगे, प्रभेद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपसे पूछ रहा है तेलुगु कृति, तेलुगु कृति अमुक्तक माल्यदा का लेखक कौन था। तेलुगु कृति अमुक्तक माल्यदा का लेखक कौन था। 68 नंबर पे राइट आंसर आपका हो जाता है कृष्णदेवराय। 33 पे ऑप्शन ये 68 पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा तीसरा वाला, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि बीसीजी टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है। मतलब बीसीजी का जब फुल फॉर्म आपको आता होगा तो सी का अर्थ पता लगा पाओगे। बीसीजी का ये जो सी है इसका अर्थ क्या होगा। यानी देखिए बीसीजी का अगर फुल फॉर्म निकालोगे तो यहां पर हो जाता है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, और फिर से जी आ गया है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, बेसिलस करो, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, क्या होगा, बेसिलस, बी फॉर बेसिलस हो गया, फिर कैलमेट हो गया, और फिर रह गया ग्यूरिन, ग्यूरिन। तो यहां पर आपसे सी का पूछा गया, ये बी है, ये सी है, ये जी है, तो सी के लिए है कैलमेट। ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यहां पर ये पूछा गया है कि नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है 70 पे। नगदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, तो मौद्रिक नीति का है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 71 नंबर है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। 71 पे राइट आंसर बलबन कर लेंगे। इसके बाद में 9 बजे से क्लास होनी है तो जल्दी से इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि 9 बजे वाली क्लास में करवाएंगे रीजनिंग, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 72 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहां पर पीपीएम का पूरा नाम क्या है। पीपीएम का पूरा नाम क्या है यहाँ पे 72 में। तो देखिए पी फॉर होता है पार्ट्स, फिर पी फॉर होता है पर, एम फॉर होता है मिलियन। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए आपसे कह रहा है गुरु जल, गुरु जल बोले या भारी जल बोले, रासायनिक संगठन क्या होता है। गुरु जल बोले या भारी जल बोले, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट होगा, D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 74 नंबर है। इसमें कह रहा है आपसे 74 में कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सेवेंटी फोर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे, सेकंड कर लोगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 75 नंबर, यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? सेवेंटी फाइव पे राइट आंसर करिए जल्दी से। स्वतः पोषित मतलब शैवाल है, तिल्ली है, टिड्डा है, मशरूम है, क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है शैवाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 76 नंबर है। यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का अभिप्राय क्या है? आपने देखा होगा URL होता है लिंक, तो URL जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? U फॉर यूनिफॉर्म होता है, U फॉर यूनिफॉर्म हो गया, और R फॉर होता है क्या? रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। करवा देंगे, चीकू क्यों परेशान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 77 नंबर में आपसे कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? 77 पे राइट आंसर कर लेंगे पूंजी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर है। इसमें है वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? 78 पे राइट आंसर क्या करेंगे? देखिए, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो फॉसिल ईंधन संग्रह का संचरण। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 79 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 80 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? शालिनी यादव गुड इवनिंग, जय माता दी। आप तो क्लास हो खत्म होने के टाइम पे आई हैं भाई। चलिए 80 पे राइट आंसर कर लेंगे। दिए गए विकल्पों में से सभी सही होंगे क्योंकि औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोलकर श्रमिकों को रोटी कपड़ा उपलब्ध करा के कच्चे माल की आपूर्ति करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग संपर्क करेंगे टारगेट गोफ्ट पोस्ट ऑफिशियल पर। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़िए, और ये फेसबुक पेज यहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं अगर फेसबुक चलाते हैं। ये व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है, इससे भी संपर्क कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। जय हिंद सभी को। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में जो कि रीजनिंग की आपकी स्पेशल क्लास होती है, प्रैक्टिस सेट।